नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है श्वेता विश्वकर्मा। मैं एक लाइफ कोच हूँ, एनएलपी कोच हूँ, ऑथर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ और स्वर विज्ञानी हूँ। प्रीवियस वीडियोस में आपने स्वर की समझ, सगुण के कार्य, निर्गुण के कार्य और तत्व ज्ञान समझा है। आज के वीडियो में हम समझेंगे तत्व में तत्व ज्ञान के बारे में। तत्व को कैसे आइडेंटिफाई करना है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, यदि आपका 16 अंगुल एक्सेल करने पर सांस आ रही है नीचे, तो आपको समझना चाहिए कि उस समय जल तत्व एक्टिवेटेड है। अगर 12 अंगुल तक एक्सेल करने पर सांस नीचे आती है तो समझना चाहिए कि पृथ्वी तत्व एक्टिवेटेड है। अब अगर तिरछा डायगनली 8 अंगुल तक सांस आ रही हो तो आपको समझना चाहिए कि ये एयर एलिमेंट है, यानी कि वायु तत्व है। दोनों नॉस्ट्रल के सामने जब अपना हाथ लगाएंगे और सामने की ओर ना आकर के तिरछी वायु आएगी 8 अंगुल तक, तब समझिएगा कि वो आपका उस समय एयर एलिमेंट चल रहा है। अग्नि तत्व की क्या पहचान है? अग्नि तत्व में जो सांस है वो अंदर की तरफ 4 अंगुल ऊपर चलती है, और स्पेस एलिमेंट अगर होता है तो सांस अंदर ही अंदर घूमती है, बाहर की तरफ नहीं आती। यानी कि अगर आप हाथों को लगाएंगे तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपकी सांसें चल भी रही हैं। तो अगर ऐसा हो तो आपको समझना चाहिए कि स्पेस एलिमेंट या आकाश तत्व एक्टिवेट है। इन तत्वों के आधार पर भिन्न भिन्न कार्य किए जाते हैं, जो कि मैं कुछ प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ और कुछ जानकारी आपको आने वाले वीडियोस में मिलेगी। आज मैं आपको तत्व में तत्व चलना क्या होता है, इसे कैसे आइडेंटिफाई करें, ये समझाने जा रही हूँ। बहुत ही बारीकी से हर एक चीज़ को समझिएगा। इसे समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप स्वर विज्ञान से अपने जीवन में भाग्योदय करना चाहते हैं। तो सबसे पहले जल तत्व की बात करते हैं। जल तत्व जब एक्टिवेट होता है तो उसमें बारी बारी से 5 तत्व आते हैं। जैसे जल तत्व में सबसे पहले आएगा जल तत्व, इसके बाद आएगा पृथ्वी तत्व, इसके बाद आएगा आकाश तत्व, आकाश तत्व के बाद आएगा वायु तत्व और वायु तत्व के बाद अग्नि तत्व आएगा। ये 5 तत्व क्रमशः आते रहते हैं और इन्हें आइडेंटिफाई उसी तरह से किया जाता है जो अभी मैंने तरीका आपको बताया है। ये ठीक वैसा ही है जैसे एस्ट्रोलॉजी में जब ग्रह चेंज होते हैं तो सबसे पहले वो मूल ग्रही होते हैं। यानी कि अगर सूर्य की दशा चल रही है और उसके बाद उसकी अंतर्दशा आती है तो सूर्य की अंतर्दशा से ही स्टार्ट होती है, फिर बारी बारी से सारे ग्रह आते हैं। बिल्कुल वैसा ही नियम इन तत्वों पर भी लागू होता है कि अगर जल तत्व एक्टिवेट है तो शुरुआत में जल तत्व ही आएगा, उसके बाद में क्रमशः तत्व आना स्टार्ट होते हैं। जल के बाद पृथ्वी, फिर आकाश, फिर वायु और फिर अग्नि। इस तरह से क्रम चलता है। इसके बाद अगला तत्व जो है वो आता है। जैसे फिर जल के बाद आएगा पृथ्वी तत्व। अब पृथ्वी तत्व में पहला तत्व होगा पृथ्वी तत्व, उसके बाद होगा आकाश तत्व, उसके बाद होगा वायु तत्व, फिर होगा अग्नि तत्व और अग्नि तत्व के बाद होगा जल तत्व। जल और पृथ्वी के बाद आएगा आकाश तत्व। आकाश तत्व में पहला तत्व चलेगा आकाश तत्व का, उसके बाद आएगा वायु तत्व, फिर आएगा अग्नि तत्व, फिर आएगा जल तत्व, फिर आएगा पृथ्वी तत्व। इसके बाद आएगा वायु तत्व। वायु तत्व में सबसे पहले चलेगा वायु तत्व, फिर आएगा अग्नि तत्व, फिर आएगा जल तत्व, फिर आएगा पृथ्वी तत्व और फिर आएगा आकाश तत्व। इसी तरह से अंतिम अग्नि तत्व में सबसे पहले अग्नि तत्व चलेगा, उसके बाद जल तत्व चलेगा, फिर अग्नि में पृथ्वी तत्व चलेगा, फिर अग्नि में आकाश तत्व चलेगा और फिर आखिरी में अग्नि में ही वायु तत्व चलेगा। इसको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। मान लीजिए आपका अग्नि तत्व एक्टिवेटेड है, अग्नि तत्व ऊपर 4 अंगुल तक जाता है। अब अग्नि तत्व में अगर अग्नि तत्व एक्टिवेट है तो वो 4 अंगुल और 4 अंगुल ही होगा। लेकिन अगर अग्नि तत्व में जल तत्व एक्टिवेट है तो जल तत्व क्योंकि 16 अंगुल तक नीचे जाता है और अग्नि तत्व ऊपर तक होता है, तो आपको दोनों एक साथ में आइडेंटिफाई करने होंगे और कार्य आपको उसी हिसाब से करने हैं जैसा कि पहले आपको बताया जा चुका है कि अग्नि तत्व में क्या कार्य करने हैं, जल तत्व में क्या कार्य करने हैं, पृथ्वी तत्व में क्या कार्य करने हैं, आकाश तत्व में क्या कार्य करने हैं और वायु तत्व में क्या कार्य करने हैं। इसके साथ इन तत्वों में किस तत्व में क्या कार्य नहीं करना है ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप 100% उसका सही रिजल्ट चाहते हैं कि स्वर और तत्व की जानकारी से जो भी आप प्रश्न पूछें, जो भी आप भविष्य
भविष्यवाणियाँ करें उसका 100% राइट आंसर आपको मिले या आप दूसरों को दे पाएँ, उसके लिए तत्व में तत्व का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इन तत्व ज्ञान के आधार पर आप स्वयं का प्रश्न अपने अंदर ले जा कर के बाहर एक्सेल के आधार पर अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई दूर बैठा व्यक्ति आपसे फ़ोन के माध्यम से परामर्श लेना चाहता है, कोई भी प्रश्न पूछता है और उसका उत्तर आपसे चाहता है, तो आप इन्हीं तत्व में तत्व के ज्ञान से कि उस समय एक्सेल में आपके तत्व में कौन सा तत्व चल रहा है, उसके आधार पर उन प्रश्नों का 100% सही उत्तर आप कर सकते हैं। ये उत्तर इतना सटीक हो सकता है कि आप बता सकते हैं कि अगर अमेरिका में किसी ने बैठ कर के आपसे प्रश्न किया है तो उसने किस रंग के कपड़े पहने हैं, उसको सक्सेस अगर बिज़नेस से रिलेटेड उसका प्रश्न है तो आप बता पाएंगे कि उसको बिज़नेस में कितने % सफलता मिलेगी, उसका कितने % काम बनेगा। ये पूरा 100% कैलकुलेट हो जाता है। स्वर विज्ञान ज्ञान के साथ साथ साधना का भी विषय है। इसे ज्ञान मात्र प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, इसे पूरी तरह से अपने जीवन शैली में ढालना, लागू करना, इम्प्लीमेंट करना ही महत्वपूर्ण है। सुबह से लेकर के शाम तक जब आप स्वर के हिसाब से, तत्वों के ज्ञान के हिसाब से ही कार्य करना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में संतुलन स्थापन होना शुरू हो जाता है और आपके जीवन में चमत्कार दिखने लगते हैं। तत्व में तत्व पहचान के क्रम में अगर सेम तत्व चल रहा है तब तो पहचानना बहुत आसान होता है। जैसे कि अगर एयर एलिमेंट आपका एक्टिवेट है और आपने देखा कि एयर में एयर ही एक्टिवेट है, तो कैसे आइडेंटिफाई होगा? 8 अंगुल एयर जा रही होगी, 8 अंगुल एयर तत्व में तत्व होगा तो वो भी जाएगी। लेकिन जैसे ही वायु तत्व के बाद में अग्नि तत्व आएगा तो एक आपका जो डायगनली एयर जाएगी और एक एयर जो आपकी है वो आपका ऊपर की तरफ भी जाएगा, अग्नि तत्व, है ना। तो एयर में एयर इस तरह से चलता है, तो कभी कभी ये बहुत कंफ्यूजिंग भी हो जाता है। तो आप परेशान मत होइएगा, घबराइएगा नहीं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कौन सा तत्व चल रहा है। कभी कभी मेरे पास प्रश्न आते हैं कि समझ नहीं आता कि तत्व कौन सा चल रहा है या फिर कौन सा स्वर चल रहा है, आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है। कभी कभी दोनों लगता है, दोनों ही नॉस्ट्रल चल रही है, कभी कभी लगता है कि राइट चल रही है, आइडेंटिफाई नहीं हो रहा। तो आप इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अगर आप इसको बारीकी से ध्यान लगा करके समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान का विषय है स्वर विज्ञान, क्योंकि आप किसी बहुत जल्दी में हैं और आप तुरंत सोचें कि हम आइडेंटिफाई कर लें कौन सा तत्व या कौन सा स्वर चल रहा है, उसके हिसाब से काम कर लें, तो वो नहीं होता है। इसके लिए थोड़ा समय चाहिए होता है। तो समय को लेकर के एक्स्ट्रा समय निकाल करके ही ये कार्य करें। जैसे मॉर्निंग में जिन लोगों को, जो लोग वर्किंग हैं और जिनको सुबह ही जल्दी निकलना होता है, तो अगर वो तत्व के अनुसार ही कार्य करना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि अपना जो सो करके उठने का समय है उसको 1 घंटे पहले का करें। जैसे मान लीजिए अगर आप 5 बजे उठ रहे थे तो स्वर के हिसाब से अगर आप उठना चाहते हैं, सही स्वर के हिसाब से, तो आपको 1 घंटे पहले यानी कि 4 बजे उठना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी जब आप देखेंगे तिथि के अनुसार स्वर नहीं आया है तो स्वर परिवर्तन करने में भी समय लगता है। फिर अगर तत्व नहीं चल रहा है तो तत्व भी सही आने में उसका आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है, या फिर अगर आप उसे चेंज करेंगे तो उसमें भी समय जाएगा। इसलिए अगर आप पूरा अपना सारा शेड्यूल स्वर के हिसाब से ही करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम निकाल करके रखना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि आपको जो वीडियोस के थ्रू स्वर विज्ञान की थ्योरी मिल रही है उसके साथ ही आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी चाहिए, उसका लाइव डेमो भी चाहिए, तो इस समय स्वर विज्ञान के रजिस्ट्रेशंस ओपन हैं 9 तारीख तक। अगर आप चाहें तो रजिस्टर कर सकते हैं मुझसे इस कोर्स को लेने के लिए। सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडेड है, आप वहाँ से जाकर जानकारी ले सकते हैं। आई होप कि आपको तत्व में तत्व की पहचान करना समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। साथ ही अगर मेरी वीडियोस के थ्रू आपको कहीं भी कोई सक्सेस स्टोरी आपकी हुई है, आपको कुछ अच्छा गेन हुआ है, तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि और भी लोग मोटिवेट हों। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, स्वर विज्ञान से रिलेटेड और NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे आप अपने हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और कैरियर को और बेहतर बना सकते हैं, इस पर महत्वपूर्ण वीडियोस लाती रहती हूँ। बेल आइकन को हिट करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ उन सब की नोटिफिकेशंस आपको मिले सबसे पहले और आप उन्हें सबसे पहले देखकर उसका बेनिफिट ले सकें।
कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करके मोटिवेट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि सब तक ये जानकारी पहुँचे और सभी इस स्पिरिचुअल ज्ञान से अपने जीवन को बदल पाएँ। आप सभी के लिए मेरी प्रार्थना है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें, हमेशा सुखी रहें, अपने लव्ड वंस के साथ एक बेहतरीन क्वालिटी टाइम स्पेंड करते रहें, देश विदेश की यात्राएं करें, अपार धन संपत्ति का अर्जन करें, आपके सभी मनोरथ पूर्ण हों, आप पूरी तरह से सफल रहें और स्वर विज्ञान के ज्ञान से अपने हर दिन को पूरी तरह से सफल और सौभाग्यशाली बना सकें। इन्हीं शुभ मंगल वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा।